हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं एमडी कैमरा था, फिर से आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ गया हूँ और हमारा 7वां लेक्चर चल रहा है और इसमें हम लोग ओम के नियम के बारे में जानेंगे एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। एंड उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे एंड आप लोगों की जल्द से जल्द आप लोगों की एग्ज़ाम होगी एंड आप लोग अपनी तैयारी रेगुलर एंड कंटिन्यूस करें। और अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरे विभवांतर बनाए रखता है। तो उस युक्ति का नाम लिखना है। तो उस युक्ति का नाम सेल या सेलों का समूह बैटरी है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। एंड अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और इस लेक्चर में जो है छोटी छोटी क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमारा जो है ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है एंड इसको याद रखना है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसी से भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड ये कहने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ये कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्या तात्पर्य है, तो यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, ठीक है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। विभवांतर आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है। विभवांतर क्या होता है, यानी वक्त बटा आवेश होता है, या 1 अगर 1 वोल्ट यानी एक विभवांतर को अगर कार्य कर रहा है 1 जूल में तो 1 कूलम उसमें खर्चा होगा। और V जो होगा V=J/C हमें इससे प्राप्त होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को कि अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि यानी 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलम आवेश को कितने ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो प्रश्न से विभव जो होता है 6V होता है, 6V आवेश होता है, Q 1 कूलम और दी गई ऊर्जा जो होता है कितना होता है, तो दी गई ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होता है। ये तो सही बात है, ठीक है। किसी परिपथ में किया गया कार्य जो होता है क्या होता है, कार्य = विभव इंटू आवेश होता है, यानी W = V इंटू Q होता है। और हमारा जो विभव जो दिया गया है 6 वोल्ट दिया गया है और 6 लिखेंगे, और आवेश जो है 1 कूलम दिया गया है 1 लिखेंगे, तो W वर्क कितना होगा, तो 6 जूल होगा। अतः दी गई ऊर्जा 6 जूल ही होगा, ठीक है। एंड अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मान लीजिए कि इसमें क्या बोला गया है, अगर मान लीजिए कि किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच जो होता है, सिरों के बीच क्या होता है, 2 सिरों के बीच विभवांतर को उस पूर्व के विभवांतर के तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी प्रतिरोध नियत रहता है। तब क्या होता है, उस अवयव से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा में किया गया परिवर्तन होगा, क्या होगा। तो हमारा जो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे R1 जो है R के बराबर है, R2 क्या है, एक R के बराबर है जो स्थिर है या नियत है, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया गया है। और V क्या दिया गया है, तो V हमारा जो दिया है V दिया गया है, ठीक है। और हमारा जो V2 है, जो हमारा जो V2 जो दिया गया है उसमें कितना दिया गया है, V यानी उसका आधा दिया गया है V/2 का। तो I करंट जो है I1 = 1 होगा और I2 जो होगा उस = वाट, इसको निकालना है। तो ओम का नियम को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ओम के नियम से V = IR होता है या I = V/R होता है। पहली धारा जो I1 होगा, I1 को निकालेंगे तो I1 = V1/R1 होगा। तो I1 = V/R, इसका I1 हमारा निकल गया। तब दूसरी स्थिति में देखेंगे, दूसरी स्थिति में धारा क्या होगा, तो I2 = क्या होगा, V2/R2 हो जाएगा। यानी I2 और V2 हमको कितना दिया गया है, तो हमारा जो V2 दिया गया है यहाँ से इससे V2 V/2 आधा हाफ। तो हम यहाँ V2 का मान लिखेंगे V/2 आधा बटा R, R2 का मान है R।
तो I2 इक्वल टू V/2R आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे आप लोगों को हर एक को पता है कि यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, तब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इससे हमारा क्या आएगा, तो हमारा V/2R आएगा। अगर हम यहाँ पे 1/2 को अलग किए इंटू V/R को अलग किए तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू I1। I1 किसके बराबर है, तो I1 हमारा V/R के बराबर है। ठीक है, इससे हमारा यह हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हैं कि 1/2 जो है इंटू I1 के बराबर है, ये हमारा मान आ गया, यानी V/R जो है I1 के बराबर है। अतः विभव का मान आधा करने पर धारा का भी मान घटता है, घटकर आधी हो जाएगी। ठीक है, आधी हो जाती है। ठीक है, एंड अब चलेंगे अपने थ्योरी क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री, जिसे हम लोग आयरन कहते हैं, उसके तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका क्या रीज़न है, तो इसको देखेंगे। ठीक है, तो विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनके अवयव धातु से अधिक होती है। ठीक है, मिश्र धातु का जो अवयव धातु से अधिक हमारा तापन होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट में क्या बोला गया है, मिश्र धातुओं का गलनांक भी उनके अवयव धातुओं से भी अधिक होता है। मिश्र धातु का गलनांक बहुत ही यानी अधिक होता है उसके अवयव धातु के कंपेरिजन में। ठीक है, एंड तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम जैसे 800 डिग्री सेल्सियस पर भी गर्म होकर लाल हो जाती है, फिर भी ऑक्सीकृत होकर टूटती नहीं है, यही कारण है। और चौथा में क्या बोला गया है, तो ताप परिवर्तन साथ उनके प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन नहीं होता है। एंड नोट में लिखेंगे हम लोग, आप लोग अपने नोट में भी लिखें कि इसको आप लोग ये जो हमारा नोट जितना भी नोट लिखाया जा रहा है आपको, उसको आप लोगों को लिख लेना है अपने नोट कॉपी में, नोट डाउन कर लेना है एंड उसको याद कर लेना है। एंड आपको NCERT पढ़ना है एंड भारतीय भवन है तो उसको अगर नहीं है आपके पास तो उसे परचेस कर लें एंड उससे आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। एंड अब देखेंगे नोट को। नोट में क्या बोला गया है कि नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज का मिश्र धातु होता है। ये मिश्र धातु होता है। इसका उपयोग तापन अवयव के रूप में विद्युत हीटर, हमारा इसका उपयोग किस किस में होता है, तो विद्युत हीटर में होता है, विद्युत टोस्टर में होता है, विद्युत इस्त्री में और एक्सेट्रा में भी किया जाता है। ठीक है, किस किस का उपयोग किया जाता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विद्युत हीटर को बनाने में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, ये हमारा मिश्र धातु है, इसका उपयोग कर सकते हैं हीटर बनाने में, इस्त्री बनाने में या आयरन बनाने में, कुछ भी। एंड अब हम लोग चलेंगे अपने VVI क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, हमारा जो ये है ओम का नियम एक ऐसा क्वेश्चन है, 20 साल नहीं गया है ये क्वेश्चन को ना पूछा गया हो बोर्ड में। ठीक है, इस क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 5 नंबर इसे नहीं बनाए तो 5 नंबर आपका छूट जाएगा। ठीक है, एंड अब देखेंगे कि ओम का नियम क्या है और इसके लिए व्यंजक भी प्राप्त करेंगे और इसका सत्यापन भी करेंगे। तो सन 1826 ईस्वी में जर्मन के भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम, इसका हमारा 1826 ईस्वी में जर्मन के कौन थे भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक, जॉर्ज कौन था, जॉर्ज साइमन ओम, इसका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम। तो आधा भी नाम याद रख सकते हैं, ओम सिर्फ रख सकते हैं। ठीक है, एंड किसी चालक में बहने वाली धारा और चालक तार के छोरों के बीच मौजूद विभवांतर के संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम के नियम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरे के बीच मौजूद विभवांतर और प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। गणितीय रूप में आप लोग देख सकते हैं कि विभवांतर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धारा होता है। ठीक है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धारा होगा, जिसमें विभवांतर को, जिसमें ए का यानी ए का विभव और माइनस वी का विभव, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी आई मतलब धारा, और वी को हम लोग, इसको हम लोग वी भी लिख सकते हैं, जो आर आई या आई आर लिख सकते हैं, आर इक्वल टू वी बाई आई। ये हमारा, ये इसे, इसको तो इस फॉर्मूला को तो बहुत ही ज़्यादा याद रखना है आप लोगों को। इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला क्वेश्चन एंड फॉर्मूला है, ठीक है। जहां आप लोग देख सकते हैं कि R एक स्थिरांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहा जाता है, और V जो है विभव है और विभवांतर जिसे कहते हैं, और I हमारा धारा दिया गया है। अब इसका ओम का जो नियम है, इसे हम लोग सत्यापन करेंगे। तो ओम के नियम के लिए सत्यापन के लिए स्थिर तापक्रम पर एक प्रयोग करते हैं। 1 एम्पियर वोल्ट मीटर और परिवर्तनशील प्रतिरोध कुंजी को एक चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं, ठीक है। अब परिवर्तनशील प्रतिरोध को खिसकाकर कई स्थितियों में धारा और विभव के मान को नोट कर लेते हैं। अब धारा के मान को ग्राफ के उदर अक्ष और तथा विभव और विभवांतर के बीच मान को ग्राफ के उदर अक्ष और तथा विभव और विभवांतर के मान को क्षैतिज अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचा जाता है, और ग्राफ के रूप में एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जो ये बताते हुए प्रतिरोध के भी जो V बाई आई जो का मान स्थिर रहता है, इसका मान क्या होता है, स्थिर रहता है। एंड आप लोग इसमें फिगर को देख सकते हैं, ठीक है। और इसका अर्थात क्या है, ओम का नियम इससे सिद्ध होता है एंड सत्य है, और जिसमें आपको ये दिया गया है। एंड आप बैटरी को देख सकते हैं, एक परिवर्तनशील प्रतिरोध को देख सकते हैं, एक एमीटर को देख सकते हैं, एक विभव को देख सकते हैं, वोल्ट मीटर को देख सकते हैं, एक कुंजी को देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको इसको दिया गया है। एंड इसमें जो है धारा और विभवांतर, जिसमें आपको कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। ओम के नियम का यही सत्यापन है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर में पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछा जाता है। एंड आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और बेल आइकन को भी हिट कर दो, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।